ये जीव है ना, जीव, ये जीव की जो है बड़ी दुर्दशा है। जीव किसको कहते हैं तो तुम्हें पता ही है ना। अज्ञान सहित जो 3 शरीर है उसको जीव कहते हैं। क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है और बहुत बड़ी बीमारी है। जीव दशा का होना, इससे बड़ी और कोई विडंबना हो नहीं सकती जगत में। अगर कोई जीव दशा में जी रहा है वेदांत में, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई सजा भी नहीं हो सकती। क्योंकि अब और क्या सजा दे सकते हो आप किसी को। जब कालभूषण जी को शंकर भगवान ने श्राप दे दिया और उनके गुरु भगवान से प्रार्थना की तो यही कहा, हे भगवान तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे मुला, है ना। कहीं पर कृपा न करिए प्रभु दीन बंदे, तेरी माया के वशीभूत होकर ये जो जीव है वो जन्म मरण के चक्र में अपने आप को भुलाकर घूम रहा है। अब इस पर और इसको और कौन सी सजा हो सकती है। अब इस पे और क्या क्रोध कर रहे। जीव दशा से बड़ी कोई सजा नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है वेदांत कि कोई जानता नहीं है कि ये कितनी बड़ी दुर्दशा की अवस्था है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो, बीमारी का होना, चलो ये तो पता लग जाए हुई कौन सी बीमारी है तो इलाज भी कराए। तो कोई आदमी बीमार हो और उसको यही नहीं पता हो कि उसकी बीमारी क्या है, तो उस बीमारी से वो सड़ सड़ के मर जाता है, उसको इलाज नहीं। जगत को यही नहीं मालूम है कि वास्तव में उसकी मूल परेशानी क्या है। जीव दशा ही उसकी मूल परेशानी, किसी को मालूम नहीं। मनुष्य है, तरह तरह के वर्गों में, परिवारों में, तरह तरह के समाजों में, तरह तरह के देशों में जन्म लेता है। उसको यही नहीं मालूम बेचारे गरीब को जन्म उसका क्यों हुआ, कैसे जी रहा है और आगे की क्या तैयारी, आगे कहाँ जा रहा है उसको नहीं। जीव कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए तो कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जानते कि वो जीव कहाँ जा रहा है। वो तो जीव शिव हो जाए, ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि सबसे बड़ी सर्वोच्च संभावना है जीव के लिए। और कहो तो मनुष्य के जन्म से कहीं पशु पक्षी हो चौपाए या किसी और जन्म में चला जाए। और यदि मनुष्य भी बन जाए मनुष्य के बाद तो कौन सा बड़ा महान कार्य कर लेगा। लोग मनुष्य बनते हैं
गरीब अमीर सब तरह का जीवन, सब तरह के वर्गों में जन्म लेते हैं, मूर्छा में जीते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। कौन सा महान कार्य कर लिया। हम अभी आपसे बात कर रहे थे तो हमने एक बात बताई थी कि जैसे कोई आदमी किसी दलदल में धंस रहा हो, डूब रहा हो, और कोई आदमी दलदल के बाहर खड़ा है यदि, और उसने उसको सहारे के लिए कोई लकड़ी की टहनी या रस्सी या गमछा या कोई कपड़ा, कोई चीज ऐसी भेजी फेंकी, उसके हाथ तक पहुंची, और अगर वो पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया, उसका हाथ थोड़ा सा दूर रह गया उसका, या वो व्यक्ति आश्वस्त नहीं है जिसने रस्सी फेंकी है उसके बाद, उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं दलदल के भी बाहर निकल गया तो यही आदमी मुझको मार डालेगा, और वो रस्सी को नहीं पकड़ता। रस्सी को नहीं पकड़ पाना यह अश्रद्धा है। रस्सी को पकड़ लेना ये श्रद्धा है। रस्सी को पकड़कर उस रस्सी के सहारे बाहर निकलना ये साधना है। रस्सी सद्गुरु का मार्गदर्शन है। जो आदमी दलदल के बाहर खड़ा है तो सद्गुरु है। तो जीव जो होता है उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा तो ये है कि कोई आदमी गहरी नींद में हो और गहरी नींद में सोया हुआ जो आदमी है उसको कोई गलती से किसी तरह से ऐसी कोई दलदल या ऐसी कोई खतरे की जगह डाल दे तो बेहोश आदमी भला कैसे रस्सी पकड़ेगा? इसके लिए भी थोड़ी सी जाग होना जरूरी। यही कारण है वेदांतानंद कि भगवान के बहुसंख्यक प्रेमी लोग श्रद्धा से सद्गुरु को नहीं सुन पा रहे। उनकी मूर्छा में थोड़ी बहुत भी जाग नहीं, गहन मूर्छा में। ये मूर्छा में थोड़ी सी जाग का होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा की इसको करुणा कह लो, ये जीव का कल्याण का योग कह लो, जो आप कह लो आपकी भाषा। राम आए, कितने लोग उनके साथ जीकर और जीवन मुक्त हुए। उनके राज्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सीता को लांछित कर दिया। राम राज्य जैसी स्थिति में जहाँ पर बहुसंख्यक लोग जो हैं वो ज्ञानी थे, बहुसंख्यक लोग
होश में जीने वाले थे, गहरी श्रद्धा से भरे हुए थे। कृष्ण आए, अंधे ज्यादा ही थे कृष्ण के जमाने में, और ऐसे अंधे थे कि जिनको कि कृष्ण की ताकत नहीं थी कि उनको बदल दें। उनको जरासंध, कौरव, अकासुर, बकासुर, कंस इत्यादि को कृष्ण भी नहीं बदल पाए, उनका विनाश ही करना पड़ा। ऐसे अनेक अनेक महापुरुष आए और गए, लेकिन जीव का जो दुर्भाग्य है, उसने दलदल में मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन महापुरुषों के मार्गदर्शन रूपी जो रस्सी थी उसको नहीं पकड़ा। भगवान की बड़ी कृपा मान लेना कि आप और हम भगवान की कृपा से कहते हैं कि कृपा बरसी है अपने पर। कम से कम गुरु महाराज की रस्सी तो पकड़ ले। बस यहीं से गुरु महाराज की रस्सी पकड़ ली, यहीं अपन गुरु महाराज को प्रणाम करके इस बात को मान लो, इतनी कृपा तो बरसी है अपने, उनकी रस्सी तो पकड़ी। जीव की दुर्दशा की कोई एक कहानी नहीं, एक दृष्टांत नहीं है। जीव की दुर्दशा के अनंत दृष्टांत हैं। जीव दशा इतनी ज्यादा दुर्भाग्यशाली और इतनी ज्यादा नारकीय दशा है वेदांतन। जहाँ देखो वहाँ इसकी खुद अपनी हर व्यक्ति के अंदर और हर दिन की एक अलग कहानी है। अब सोचो, इस भारत में 1 अरब 20 करोड़ लोग रहते हैं पूरी पृथ्वी पर, जाने कितने लोग रहते होंगे। ऐसी पूरी पृथ्वी पर खरब लोग रहते हैं, खरबों लोग रहते हैं। उनकी प्रतिदिन एक नई कहानी है, तो खरवान खरब कहानी है दुर्दशा। ये तो बात मनुष्य की हो गई। फिर पशु पक्षी जितने रहते हैं, जानवर लोग, उनकी भी जीव दशा की अपनी कहानी। किसी कुत्ते से पूछो कि तू क्या बनना चाहता है, तो वो कहेगा मैं कुत्ता ही बनना चाहता हूँ। किसी गधे से पूछो तू क्या बनना चाहता है, वो कहेगा मैं गधा ही बनना चाहता हूँ। एक एक शरीर में जीव सैकड़ों जन्म लेना चाहता है। मनुष्य से पूछो, पुरुष से पूछो तो वो कहेगा मैं पुरुष ही बनूंगा। स्त्री से पूछो तो बोले मैं स्त्री ही बनूंगी। इतनी उसके जीव के अंदर देह के साथ इतनी आसक्ति की जड़ता है कि वो जिस देह में रहता है उस देह को छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता। वो तो मजबूर होकर देह के बाहर निकाला है। वो तो देह इस काबिल ही नहीं रहता कि उसके बाहर, इसके अंदर रह सके। जैसे कोई मकान, पुराना मकान हो, जर्जर मकान हो और भूकंप आ गया हो, मकान की छत टप टप टपकने लगी हो, मकान के दीवार गिरने लगी हो, तब उसमें रहने वाले बाहर मजबूर होकर भागते। ऐसे ये जीव जो है शरीर को बड़ी मजबूरी में छोड़ता है। ये जीव की शरीर के साथ जो जड़ता है
ये बहुत गहरा अज्ञान है। इसलिए अगर जीव दशा की बीमारी को कोई ठीक से समझ पाए तो मुक्ति का द्वार यहीं से खुलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीव दशा की बीमारी को कोई समझ पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो जीव दशा को ही नहीं समझते कि वास्तव में सारी जीव दशा है तो है क्या। ऐसा है, अगर कोई रामलाल है तो वो अपने को रामलाल समझता है। एक दादाजी हमारे गुरु महाराज के आश्रम में रहा करते थे। स्वामी अखंडानंद जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो? तो दादाजी ने कहा मैं बमोरी में रहता हूँ। फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी ने दोबारा, अरे भाई तुम कहाँ रहते हो? तो दादाजी जी ने सोचा कि शायद सुन नहीं पाए, तो बोले मैं बमोरी में रहता हूँ। तीसरी बार उन्होंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि अरे अभी तक तो तुम बमोरी में ही रह रहे हो। तो जीव दशा में जीने वाले आदमी को अभी तो यही नहीं मालूम है कि वो तो बमोरी में ही रह रहा है, वो शरीर में ही रह रहा है। शरीर के अतिरिक्त कुछ हो भी सकता है, ऐसा उसको पता नहीं। बताओ, जब उसको यही नहीं पता कि मैं बीमार हूं तो इलाज कराने जाएगा क्यों किसी डॉक्टर के पास? कोई सतगुरु ब्रह्मवेत्ता के पास गायब हो जाएगा, उल्टा सतगुरु ब्रह्मवेत्ता को बिठा देगा कि बैठ जाओ, मैं तुमको जरा ज्ञान सिखा देता हूँ, गीता सुना दूं, बैठो जरा, तुमने गीता पढ़ी है कि नहीं, रामायण पढ़ी है कि नहीं। उल्टा उनको पढ़ाने लग जाता है। क्योंकि जीव की जो संपदा है वो है उसकी बुद्धि। जीव अपनी बुद्धि को बड़ी संपदा मानता है कि मैं उसकी बुद्धिगत अहंकार उसका इतना अधिक होता है कि वो अपने को बुद्धिमान और जगत को मूर्ख मानता है, सारे दूसरों को मूर्ख मानता है। और जीव को तो अपने अज्ञान का या अहंकार का तो बोध ही नहीं है। वो अहंकार तो जानता ही कि अहंकार कोई चीज होती है, अहंकार को नहीं जानता। जीव अपने अहंकार को बिल्कुल नहीं जानता। अहंकार को उसका बोध नहीं है। अहंकार को वो अपना स्वाभिमान कहता है। अहंकार को कहता है कि नहीं, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी कोई इज्जत है। अहंकार को इज्जत कहता है जीव। और इवन जीव अपने चित्त को भी नहीं जानता। जीव चित्त को नहीं जानता, क्योंकि जीव को पता ही नहीं है कि उसकी चित्त की दशाएं अपने आप, जैसे सुबह होता है, सूरज की रोशनी किस ढंग की होती है, बढ़िया मीठी रोशनी होती है, घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं। तो उसका कोई जीवन में कुछ ऐसा समय आता है, वो मजे करता है, घूमता है, फिरता है, हंसता है, बोलता है, नाचता है, गाता है, खाता है। फिर दोपहर होती है, बड़ी गर्मी सी होती है। तो ऐसा उसके जीवन में समय आता है जब परेशानी का समय आता है, अकुला जाता है, परेशान हो जाता है। दोपहर ढलती है, वो दुख ढलता है, थोड़ा राहत का महसूस करता है। जीवन में उसकी रात आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। जीव को ये नहीं मालूम है कि उसका चित्त क्या है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना वेदांत में? हाँ, बात समझ में आती है?
जब जीव को अहंकार का बोध नहीं है, जीव को चित्त का बोध नहीं, तो जीव को बुद्धि का बोध भला कैसे हो सकता है? बुद्धि तो उसकी संपदा है। बुद्धि को तो वो सोचता है कि नहीं, मैं जो निर्णय करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जिस ढंग से चलता हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। एक मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति के अंदर अगर घुस के देखो तो वो अपने में श्रेष्ठता का की स्वीकृति लेकर बैठा है। मन का तो जीव को बोध होता है, जीव को तो मन का बोध होता नहीं। जीव तो विचार के प्रवाह में बहता रहता है। अच्छे विचार आएंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, कितना खराब से खराब व्यक्ति है, और कभी वो अच्छे विचार उसके अंदर चल रहे हैं, उस समय आप चले गए तो आपको अच्छा लगेगा, वो आदमी अच्छा दिखेगा। अच्छा नहीं है तो भी अच्छा, अच्छे से अच्छा व्यक्ति है और उसके अंदर वासना का या क्रोध का ये अंदर से प्रवाह आ गया, तूफान आ गया, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी गलत से गलत काम कर देता है। तो जीव को उसके मन का बोध नहीं है, मतलब वो मूर्छा में है। मन जाने ना, बुद्धि जाने ना, चित्त जाने ना, अहंकार जाने। हाँ, जीव को देह का पक्का अध्यास रहता है, यहाँ उसको मान नंबर 1 लिए बैठा होता है वो देह। हाथ पैर नाक कान मुंह इसके प्रति बड़ा सचेत है। जरा सा दांत में दर्द होगा, डेंटिस्ट के पास जाएगा, जरा सा पैर में दर्द होगा, और पैर में यहाँ डॉक्टर उसके पास जाएगा, जरा सा बुखार टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। हाँ, शरीर का उसको पूरा ध्यान है। इसको कहते हैं देहाध्यास। तो जीव को सबसे ज्यादा क्या रहता है? देहाध्यास रहता है, बाकी सारी मूर्छाएं रहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जीव को जीव ही रहने दिया जाए या जीव को ज्ञान होकर मुक्त अवस्था में शिवत्व की ओर ले जाए। तो बात सुनने में तो बहुत प्यारी लगती है कि भाई शिवत्व की ओर ले जाया जाए और जीव को जीव रहने दिया जाए, थोड़ी सी चेतना विकसित हो जाए। तो जीव दशा की दुर्दशा देख के आदमी कहता है नहीं यार, जीव को जीव दे रहना अच्छा नहीं है, जीव को शिव बन की यात्रा में ले जाना चाहिए। तो जब जीव को शिवत्व की ओर ले जाते हैं तो जैसा ये स्थिति ऐसा उल्टा चला जाता है। जैसे जीव अपने देह को सबसे ज्यादा और मैं और मेरा मानता है, देह का अध्यास रहता है, तो उसका देह का अध्यास तोड़ना पड़ता है। और कितनी पीड़ा होती होगी उसको, आप सोचो। जो आदमी 20 साल से शराब पी रहा है, उसकी आप शराब छुड़वा दो, कितनी पीड़ा होगी उसको। जो आदमी करोड़ों लाखों जन्मों से शरीर को मैं और मेरा मान रहा हूं, उसको शरीर को मैं और मेरे पन से हटवा दो, कितनी पीड़ा होगी उसको। कितनी उल्टी यात्रा है, कितनी कठिन यात्रा है। और ये सब होता है कि हम उसको ध्यान में बिठाते हैं और उसको कहते हैं तू अपने शरीर की क्रियाओं को देख, नहाना धोना है ना, खाना, सब क्रिया यंत्रवत क्रिया चल रही है, तो शरीर को यंत्र की भांति देख। फिर ऐसे ही धीरे हम जीव को कहते हैं तू साक्षी होकर अपने मन को देख। मन भी एक तरह का सूक्ष्म यंत्र है। मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प विचारों से बना हुआ है। वो शांत होता है तो मन से शांत, मन का शांत होना, मन से हटना, ये ध्यान है। यहां कहते हैं ध्यान। अब ध्यान लगा और जब मन से हटा तो मन से सूक्ष्म जो बुद्धि होती है, फिर बुद्धि का साक्षी होता है वो, और फिर चित्त का साक्षी होता है। तब अंत में उसको अहंकार का दर्शन साक्षात्कार होता है। तो अहंकार का दर्शन जब हुआ और उसने ये जाना, अरे ये तो सारा मल का ठेकेदार है अहंकार। जैसे कोई व्यक्ति
अनन्य प्रकार के पशुओं का मल या जानवर का, मनुष्य का मल मूत्र इकट्ठा करके उससे खाद बनाने का काम करता है और उसको काम में लेता है। ऐसे ही ये जो अहंकार है ये तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इसके मल का ठेकेदार है। ये मलाधिपति है, मल का राजा है। इसीलिए कई लोगों के आपने नाम सुने होंगे, उन्हें पूर्ण मल, समर्थ मल, फनाने मल, है ना। तो वेदांतानंद इस प्रकार से जब वो अहंकार को जान पाता है और अहंकार को जानने के बाद आगे की बात में नहीं कही जा सकती, है ना। तो अब वो जो है ये बात हमारी पूरी हो गई, है ना। अब आगे की बात, अहंकार को जानने के बाद आगे की बात में नहीं कही जा सकती, वो तो जनवाए